दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह, जिसको मैं खुद आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। जो कंपटीशन एग्जाम, RSCIT एग्जाम। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम में दोस्तों बग एक गलती हो सकती है, बग एक एरर भी हो सकती है। गलती और एरर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में उसे क्या बोला जाता है, बग बोला जाता है। तो आपका क्वेश्चन यही करेक्ट होता है, तो ए इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अनुपम क्या है। तो अनुपम दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है, नहीं कि ये एक सॉफ्टवेयर है, नहीं कि ये हार्डवेयर है, नहीं एक स्व संस्थान है, बल्कि ये क्या है, सुपर कंप्यूटर। बल्कि ये क्या है, सुपर कंप्यूटर। तो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए अनुपम क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो सबसे छोटी इकाई दोस्तों होती है बिट। 0 या 1, 1 या 0, दोनों में से एक जो होगी डिजिट वो बिट कहलाती है, और सबसे छोटी इकाई बिट ही होती है। जैसे बाइट, तो 8 बिट मिलकर क्या बनता है, 1 बाइट मिलता है। 8 बिट मिलकर क्या बनता है, 1 बाइट। 8 बिट मिलकर क्या बनता है, 1 बाइट। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड एक बड़ा रिकॉर्ड होता है, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड, ये होता है रिकॉर्ड। फाइल, इन रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहा जाता है, फाइल कहा जाता है। तो आंसर आपका होगा ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्न में से इनपुट का कार्य करता है, आउटपुट का कार्य करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो दोस्तों समझने की शक्ति है वो कंप्यूटर में नहीं है। अपने आप समझने की शक्ति नहीं है, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट होते हैं। दोस्तों एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो दोस्तों 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और 4 बिट बराबर क्या होता है दोस्तों, एक निपिल होता है। जैसे दोस्तों 1 0 0 1 4 बिट है, तो ये इसकी साइज होगी 1 निबल। तो एक निबल कितने बिट का होता है, 4 बिट का होता है। दोस्तों निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी शब्द नहीं है। इंटरनेट से जो संबंध रखता हो, जैसे वेब पेज, वेब शब्द ही क्या है, इंटरनेट से संबंधित है। तो वेब पेज, वेब लिंक, ब्राउज़र, ये सभी इंटरनेट पे उपयोग किए जाते हैं, लेकिन प्रिंटर नहीं हो तो भी इंटरनेट पे इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो प्रिंटर इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। दोस्तों यदि हमारा कंप्यूटर पहले से चल रहा है और यदि हम इसको चलते हुए को रीस्टार्ट यानी वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो हमें से क्या कहलाएगी, वार्म बूटिंग कहलाएगी। वार्म का मतलब होता है गरम। वार्म का मतलब क्या होता है, गरम। तो कंप्यूटर हमारा ऑन रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो एक्टिव यानी वार्म रहेगा, और वो रीस्टार्ट करेंगे तो वो कहलाएगी वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंध नहीं है। ऐसा शब्द जिसका ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों पहला है इनबॉक्स, तो ईमेल आता है इनबॉक्स में। रिसीवर, रिसीव होता है, सेंडर हम भेजते हैं, तो ये शब्द सभी संबंधित है। लेकिन पावर पॉइंट होता है, वो एक सॉफ्टवेयर है जिससे क्या बनाई जाती है, PPT यानी स्लाइड्स बनाई जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। तो दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है CPU। कौन सा दोस्तों, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। माउस इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कीबोर्ड भी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रिंटर भी महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन CPU होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा है। दोस्तों सर्च इंजन इंटरनेट पे सर्च करने के लिए, कोई भी हम सर्च करते हैं उसके लिए उपयोग किया जाता है। जैसे इंटरनेट, इंटरनेट तो होना ज़रूरी है। वैसे MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर हम किसी भी थिंग को, किसी भी नेम को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा बी।
असेंबली भाषा से मशीनी भाषा के अनुवादक को कहते हैं। ये होते हैं दोस्तों कन्वर्टर, जो एक भाषा से दूसरे भाषा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे दोस्तों इंटरप्रेटर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लिंकर भी कन्वर्ट करता है, लेकिन जो असेंबलर होता है वो केवल असेंबली भाषा को ही क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीनी भाषा, लो लेवल का मतलब मशीनी भाषा, तो असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है असेंबलर। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए। MS डोस, मैक, विंडोज NT या सभी। तो दोस्तों डोस भी पहले चलता था, विंडोज NT सर्वर भी चल रहा है, मैक OS भी चलता है, तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है निम्न का विस्तारित नाम लिखिए। पूरा नाम लिखना है दोस्तों। CPU कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। सभी कार्य को प्रोसेस करने के लिए CPU का प्रयोग किया जाता है, ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये बहुत बार पूछी जाती है, तो इसको आप बार बार याद ना करना पड़े, तो एक बार इसको याद करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक इकाई। कंप्यूटर की एक ऐसी युक्ति जिसमें गणना का कार्य होता हो, तार्किक, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसा समझना कि यह शब्द इससे बड़ा है, 2, ग्रेटर देन 3, इस प्रकार से ALU का कार्य होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये इसका पूरा नाम भी याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों इसमें है CU का दोस्तों पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर के सभी भागों को क्या करती है, नियंत्रण करती है, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। अभी जैसे इसका किया था हमने जिक्र, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषा होती है लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल जैसे C++, जावा, ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका पूरा नाम होता है हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज का होता है निम्न स्तरीय भाषाएं। तो दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं DBMS का पूरा नाम होता है दोस्तों डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों डाटा का मैनेज करना बाय ए सिस्टम, ये किसी सिस्टम के द्वारा हम हमारे रिकॉर्ड को सेव करके रखते हैं, रिकॉर्ड संभाल के रखते हैं, वो होता है DBMS। अगला दोस्तों है GUI। दोस्तों ये दो होते हैं CUI और GUI। पहले चलता था CUI जिसमें होता था अक्षरों के आधार पर कंप्यूटर चलता था, आजकल हमें पिक्चर्स वगैरह भी दिखाई देती है, तो इसलिए इसे GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये होता है GUI। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम ASCII कोड होता है जो ANSI द्वारा बनाया गया है, कंप्यूटर का एक कोड है जिसे हम किसी भी भाषा को कोड को परिवर्तन करने के लिए मशीनी भाषा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। ये एक अमेरिकन कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक ऐसा कोड जो सूचनाओं को परिवर्तन करता है, डाटा को परिवर्तन करता है, ऐसे कोड क्या कहलाते हैं? आस्की कोड कहलाते हैं। ये दोस्तों 7 बिट और 8 बिट में भी है। 7 बिट और 8 बिट में है। 128 अक्षर और 256 अक्षर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनएस होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों हम सभी इंटरनेट चलाते हैं तो उसमें जब भी वेबसाइट वगैरह एड्रेस डालते हैं तो वो होता है हमारा डोमेन नेम सिस्टम। हमें पता है हर वेबसाइट हम याद नहीं रख सकते हैं, तो इंटरनेट के द्वारा क्या किया जाता है, उसको एक आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस आईपी एड्रेस में डोमेन नेम सिस्टम यानी डोमेन का पूरा एड्रेस किसमें होता है? आईपी में। जैसे आईपी होता है 192.112.1.68, इस प्रकार का आप ये डोमेन एक सिंटैक्स है। तो इस प्रकार का डोमेन हो सकता है। ये डोमेन नेम सिस्टम में प्रत्येक जो वेबसाइट्स होती है उनका नेम अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा होगा डॉट किसी के पीछे लगा होता है .com, .gov, .in, .gov, .com। तो ये कॉमर्शियल के लिए, गवर्नमेंट के लिए या हम जैसी संस्थाओं के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इस प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट में 1000 क्वेश्चन का वीडियो भी लेके आऊँगा और देखते रहिए। थैंक यू।